नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल परेड रिहर्सल किया गया, जिसका उपायुक्त ने निरीक्षण किया। बता दें कि इस बार 1 दर्जन प्लाटून परेड में शामिल हो रहे हैं, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2, जैप 10 होमगार्ड जवान शामिल हैं। इस बार 4 बैंड भी परेड में शामिल किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर आज जो है सबसे पहले तो जो परेड था उसके रिहर्सल को देखा गया है, उसकी समीक्षा की, इंस्पेक्शन किया गया है उसका, और परेड कमांडर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सभी व्यवस्था को भी देखी गई है और आज जो जितने भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हुआ है उन सभी लोगों की ब्रीफिंग भी की गई है और सभी की तैयारी जो है पूरी तरह से की गई है। कुछ कोरोना को लेकर कोई एहतियातन कोई खास नहीं? कोरोना को लेकर यही है कि 60 साल से ऊपर वाले और 18 साल से नीचे वाले जो है वो तो यहाँ पर अलाउड नहीं रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने भी सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पर उतने ही लोग को अलाउड किया जाए। वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि जमशेदपुर जिला प्रशासन ने गोपाल मैदान में परेड का रिहर्सल किया। वैसे परेड का निरीक्षण जिला पुलिस कप्तान एम तमिल वणन, एडीएम सहित अन्य अधिकारियों भी वहां पर मौजूद रहे। वैसे इस बार झांकी निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है और वजह है कोरोना। जी हां, कोरोना के कारण बाहरी लोगों को मैदान में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। वहीं सर्टिफिकेट वितरण और स्वतंत्रता सेनानियों को गोपाल मैदान में इस बार सम्मानित भी नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों और के परिजनों को 25 जनवरी को ही जिला प्रशासन द्वारा घर घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं को भी परेड में इस बार शामिल नहीं किया जा रहा है। वैसे इस बार परेड में सिर्फ जैप, झारखंड पुलिस, रैफ के जवान ही शामिल होंगे। गोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस के आखिरी रिहर्सल परेड की, तो आज देख रहे हैं आप मौसम काफ़ी मतलब कि गड़बड़ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि परसों हम लोगों के लिए साफ मौसम मिलेगा ताकि परेड अच्छे रहें और हम लोग सभी कोविड का पालन कर रहे हैं। और इस बार झांकी भी नहीं है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम है आज पर हम लोगों को जो प्रोटोकॉल है उस बेसिस पे, और बाकी सर्टिफिकेट वितरण भी नहीं करने के लिए निर्णय लिया गया है। और इसमें सिर्फ 5 टुकड़ियाँ हैं। बीएपी का एक पुरुष है, एक महिला है और एक असिस्टेंट कांस्टेबल का, एक होमगार्ड का है और एक छोटा सा बैंड पार्टी है। और बाकी झांकी वगैरह इस बार नहीं है और इस बार बहुत ही अच्छा परेड शानदार होगी क्योंकि इस बार अच्छे से रिहर्सल किए हैं और बाकी भी सब तैयारियां हो रही है। हम लोग उम्मीद है कि इस बार बारिश नहीं होगा, तो बारिश नहीं होना चाहिए मौसम के साथ, इस बार परेड जो है बहुत अच्छा है। वहीं रिम्स जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के दौरान एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब न्याय की गुहार लगाते हुए एक महिला ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पैर पकड़ लिए। जी हां, महिला गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना की रहने वाली है। महिला उर्मिला देवी स्वास्थ्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए गिड़गिड़ा रही थी। महिला का कहना था कि उसके पति की हत्या 5 जून को कर दी गई, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मौके से ही गिरिडीह एसएसपी को फोन लगाया और 1 घंटे में मामले की पूरी जानकारी देने को कहा। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में माइक्रो डोनेशन अभियान की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। छोटे छोटे डोनेशन के माध्यम से हम लोग छोटी छोटी राशियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के समर्पण को जगाएंगे। माइक्रो डोनेशन का अभियान पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन पर, और इसमें छोटी छोटी राशियों के माध्यम से हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव को भी बढ़ाएंगे, पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ में पार्टी को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। अब बात करेंगे आजसू की। आजसू पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने शराब आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। राज्य सरकार का यह स्लोगन है कि शिक्षा ठप और दारू अप। जी हां, जहां कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई पर पूरी तरह से असर पड़ रहा है, वहीं सरकार दारू घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। सरकार ये भी निर्णय लिया है कि पाठशालाएं बंद और मधुशालाएं अप। पाठशाला ठप, मधुशाला अप।
एक कोरोना संक्रमण कम हो, उसको लेकर के सरकार योजना लाई। मुख्य रूप से इस योजना का जो स्लोगन है इन लोगों का, हेमंत सरकार हरे हरे, दारू मिले घरे घरे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चतरा की। चतरा जिले में एक बार फिर बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मिली गुप्त सूचना के आधार पर बीती देर रात चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र के हौवाग इलाके से नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस अभियान के दौरान एक क्विड कार समेत भारी मात्रा में तैयार नकली अंग्रेजी शराब, कच्चा स्पिरिट, विभिन्न शराब कंपनियों के रैपर और पैकेजिंग का सामान भी बरामद किया गया है। हजारीबाग एक्साइज और चतरा एक्साइज दोनों मिल के अधीक्षक उत्पाद चतरा अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में हौवाग राजपुर थाना के अंतर्गत रेड किया गया, जहां एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त को पकड़ा गया है और कुल 38 पेटी लगभग 342 लीटर बनाया हुआ शराब बरामद हुआ है। दो गैलन में स्पिरिट करीब 35 लीटर करके है, दोनों मिलकर 70 लीटर स्पिरिट जब्त हुआ है। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के राम जन्म रोड नंबर 6 से 12 दिसंबर 2018 को अपने 3 वर्षीय भांजे शुभम मौर्य की अपहरण के बाद सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना अंतर्गत प्लेटिना सिटी के समीप बेरहमी से हत्या करने के मामले में जमशेदपुर ADJ 3 की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अनिकेत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई थी। 12 दिसंबर 2018 को ये घटना है। उस समय ये जो अभियुक्त है, जो मामा है बच्चे का, उसे ले जाकर हत्या किया गया है और इससे पहले जो भगन मामा है उसको अपने बहन से ही दुश्मनी थी, किसी कारण से उससे रंजिश थी। फैसला यह हुआ कि आजीवन कारावास आया है इनकी अदालत में और ADJ 3 में, और इसमें 10,000 रुपया जुर्माना के रूप में इनको पनिशमेंट दिया गया है। अब बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। बारिश की वजह से दिन में भी शाम जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल झारखंड में 2 दिशाओं की पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। भारत के बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, UP, छत्तीसगढ़ में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिख रहा है। इस वजह से बारिश लगातार हो रही है। कुछ इसी तरह के हालात 26 जनवरी तक देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी से मध्य और उत्तरी भाग को छोड़कर मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। और एक और ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास में बना हुआ है, वहां से लेकर वो साउथ UP को क्रॉस करता हुआ नॉर्थ छत्तीसगढ़ तक है। तो ये दोनों सिस्टम का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है और जो पूर्वानुमान अगले 5 दिनों का है, तो इन सिस्टम की वजह से आज राज्यभर में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और कल से जो बारिश है उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो कल से जो राज्य के कुछ मध्य इलाके हो गए, दक्षिणी भाग हो गया और उत्तर पूर्वी भागों में आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और जो तीसरा दिन 25 तारीख जो हुआ, उस दिन आपको सिर्फ उत्तर पूर्वी भागों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और 26 तारीख से पूरे झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के बाद सोम कोहरा होता है। तो 24 तारीख के सुबह से आपको राज्यभर में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखने को मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ रिंग TV। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can
make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.